हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इससे शक्कर के अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा मिल जाती है। जब कभी भी हमें चीनी क्या करनी होती है, जल्दी से घोलनी होती है, तो हम क्या करते हैं? पानी को गर्म कर लेते हैं। तो गर्म करने से चीनी जल्दी घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग गाय और भैंसों में पाया जाता है। बाकी जो भी खुर वाले पशु होते हैं उनमें पाया जाता है। ये एक बहुत ही संक्रामक रोग है जो कि वायु से फैलता है। और एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु से होता है। और उस जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, नाभिकीय संलयन को ताप संलयन या ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि तो संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? ये जो नाभिकीय संलयन दे रखा है ये क्या है? जब दो हल्के नाभिक मिलके क्या बनाए? एक भारी तत्व के नाभिक की क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। फ्यूज तार क्या है? ये जो फ्यूज तार है ये किस किस से बना होता है? देखो भाई, सीसा या लेड जिसका की सिंबल क्या है? पीबी। और दूसरा टिन जिसका की सिंबल क्या है? एसएन, स्टेनम। इन दोनों से मिलके ये फ्यूज तार बना होता है। इसका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, न्यून होता है। और जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? उच्च होता है। रेजिस्टेंस इसका काफी हाई होता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि फ्यूज तार को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में फ्यूज तार को लगाया जाता है। तो फ्यूज तार हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनको क्या करता है? हाई वोल्टेज की लाइट आने पर उनको बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग का यूज कहाँ किया जाता है? जीवाश्मों की आयु पता लगाने में। देखो, कार्बन के आइसोटोप कितने होते हैं? 2 होते हैं समस्थानिक। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक 6C12 और दूसरा 6C14। ये वाला तो हम जनरली पढ़ते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सामान्य कार्बन। इसका यूज कहाँ होता है? CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, ग्लूकोज में, यानी कि C6H12O6 में। इसको देखो 6C14, इस कार्बन के इस समस्थानिक का कहाँ यूज होता है? C14 पद्धति में होता है जीवाश्मों की आयु पता करने में, जिसको कि कार्बन डेटिंग पद्धति या रेडियो डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पित्त स्रावित होता है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप ठीक से समझ लीजिए। पित्त जो बाइल, पित्त रस या बाइल जूस जो होता है ये स्रावित तो कहाँ से होता है? बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। लीवर से सिक्रेट होता है। बट ये स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में।
गॉल ब्लैडर में मतलब पित्ताशय की थैली में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। अगर हम ऊर्जा का मात्रक देखें तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, जूल है। पर अगर भोजन की ऊर्जा को देखा जाए कि किस में मापा जाता है तो उसको कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरीज में। नेक्स्ट देखिए, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा, तो दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, तो किडनी करती है, वृक्क करते हैं। यानी कि किडनी ब्लड से क्या करती है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग करती है। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो क्या करते हैं, डायलाइसिस करते हैं। तो डायलाइसिस के लिए क्या करते हैं, बॉडी से पूरे ब्लड को एक मशीन के थ्रू बाहर निकालते हैं और फिर उसके अपशिष्ट पदार्थों को निकाल के और वापस से क्या किया जाता है, बॉडी में उस ब्लड को एंटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है, तो वो क्या है, कैल्शियम है। इसका सिंबल है Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, वॉट में होती है। नेक्स्ट देखो, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, तो आपको पता होगा ये 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है गैस वो कौन सी है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक तन्य तत्व है, तन्य मतलब डक्टाइल, तन्यता या डक्टाइल क्या होती है कि अगर हम उसको खींचे तो वो क्या हो, पतले तारों में बदल जाए। किसी भी धातु को अगर खींचा जाए, पीट पीट कर उसको खींचा जाए तो वो क्या हो, पतले तारों में बदल जाए। यही क्या है, तन्यता है। तो सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, गोल्ड की होती है, सोने की। गोल्ड का सिंबल क्या है, Au, इसको ओरम भी कहते हैं। और सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, कैरेट में। कैरेट में सोने की शुद्धता मापी जाती है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत धारा का अगर सबसे अच्छे चालक की बात करें तो वो चांदी है। चांदी का सिंबल Ag होता है। पर यहां देखिए, फिर भी क्या है, चांदी के तार नहीं बनाए जाते। आप देखते हैं कि तार वगैरह किसके बनाए जाते हैं, या तो बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के या बनाए जाते हैं कॉपर के। तो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि चांदी एक्सपेंसिव होती है और ये थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, तो सस्ते की वजह से ही इसके बनाए जाते हैं। बाकी विद्युत धारा के अगर सबसे अच्छे चालक की बात करें तो वो क्या है, चांदी है। अब यहाँ देख लीजिए, सभी जो धातुएं होती हैं, सभी धातुएं विद्युत धारा की क्या होती हैं, चालक होती हैं। पर यहाँ एक एक्सेप्शन है भाई, अपवाद क्या है, दो धातुएं ऐसी हैं जो कि धातु होते हुए भी विद्युत धारा की चालक नहीं है। वो कौन कौन सी है वो देख लीजिए। Pb मतलब लेड या सीसा, और एक सेकंड कौन सी है, पारा, Hg, पारा या मरकरी। ये धातु होते हुए भी धारा का चालन नहीं करती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, आर्किमिडीज है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग जिन्होंने दिया वो आर्किमिडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, डोपलर प्रभाव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए,
लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है, यानी कि रस्ट लगने पर क्या होगा, लोहे का भार बढ़ जाएगा। हमने कल भी रस्ट का फॉर्मूला देखा था, Fe2O3.XH2O। यहाँ पर वाटर के कितने भी अणु हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। नेक्स्ट, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का ये सेकंड नियम है। न्यूटन के जो 3 नियम है उसमें फर्स्ट कौन सा है? जड़त्व का या गैलीलियो का नियम है, और सेकंड है संवेग संरक्षण का नियम, और थर्ड है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/4 रह जाएगी। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Ke = ½ mv²। तो यहाँ पर हम सिर्फ किसको देखेंगे? वेग को देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने वेग ले लिया 8, v = 8 लिया, तो इसको अभी हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वेग से ही पता करना है। तो ½ = v की जगह पे हम 8 को रख देंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। 2 से इसको कट करेंगे तो 32। अब हमें क्या करना है? वेग को आधा करना है, यानी कि v = 4 लेना है। अब v की जगह पे हम क्या करेंगे? 4 रख के देखेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 को 2 से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अभी हमने देखा था तब क्या आया था? 32 आया था। जो गतिज ऊर्जा आई थी वो कितनी आई थी? 32 आई थी। और अभी कितनी आई है? 8 आई है। 8 आ गई। तो ये किसका 1/4 रह गई? देखो भाई, ये कितनी रह गई? 1/4 रह गई। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर करके भी बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है। भाई जी क्या होता? गुरुत्वीय त्वरण जी, ये बढ़ जाता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। तो देखो, जी ध्रुव > जी भूमध्य। जब जी का मान बढ़ेगा तो वेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। W ध्रुव > W भूमध्य। क्या मतलब है इसका? कि ध्रुव पर वेट ज़्यादा होगा भूमध्य रेखा पर वेट से। ऐसे ही गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर ज़्यादा होगा, गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर कम होगा। ठीक है, तो अब इसके देखो 1-2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र होते हैं, जहाँ से कि रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ये भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के पास में बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ क्या होता है? भार कम होता है। अभी हमने देखा। ऐसे ही जो कोई भी व्यक्ति है उसको भूमध्य रेखा पर वो क्या कर सकता है? ज़्यादा उछल कूद कर सकता है क्योंकि भार कम होता है, बजाय किसके? ध्रुवों के। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर धनावेशित करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन खो देगा, या इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए,
एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखो, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर कैसे होना चाहिए भाई, ऑन होना चाहिए उसका स्विच। खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक के बारे में हमने पढ़ा है कि चुंबक कैसे कैसे नष्ट हो जाती है, चुंबक का रख रखाव कैसे करना चाहिए। तो उसी में यह है कि चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए वरना वो क्या होगी, खराब हो जाएगी। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर ही रहेगा उस टाइम पे। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है और इसके ऊपर एक कोई बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, वो तैर रहा है। तो जब ये पूरी बर्फ पिघलेगी तो बर्तन का जल स्तर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा, क्योंकि ये पहले ही क्या कर चुका है, आयतन घेर चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। ऊपर और नीचे जाते टाइम उसको सामान्य भार ही क्या होता है, महसूस होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बीडल व टैटम ने दिया था ये सिद्धांत। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का। नेक्स्ट देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता जाता है, घटता जाता है। नेक्स्ट देखो, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर किससे ज्ञात की जाती है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात की जाती है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने। जो सोरेनसन थे उन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल दिया था। नेक्स्ट देखो, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ये एक लीवर का रोग है। लीवर का देखो भाई, लीवर जो है ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, लीवर है। और अगर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो भी क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यहीं अगर इसको हम फारेनहाइट में देखें तो फारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है, यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है, यूरिन में पाई जाती है। पाश्चुराइजेशन का क्या अर्थ है, पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन का क्या अर्थ है, तो देखिए 22 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना क्या कहलाता है, पाश्चुराइजेशन कहलाता है। तो ऐसा तो कब होता था, पहले होता था, बट आजकल क्या हो रहा है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ओनली 20 सेकेंड के लिए क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। यहाँ देखिए, पेप्सिन इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। जो पेप्सिन है वो किससे सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन क्या है,
तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज एंड इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। ये जो इंसुलिन है ये पैंक्रियाज की बीटा सेल्स से सिक्रीट किया जाता है। और इंसुलिन क्या करता है? फंक्शन ऑफ इंसुलिन अगर हम देखें कि इंसुलिन का क्या काम है, तो इंसुलिन इज कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। जो इंसुलिन होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यहाँ इंसुलिन आ गया और यहाँ पर ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला में गर्म किए जाने वाले उपकरण का निर्माण किस कांच के द्वारा किया जाता है? जिन उपकरणों को हम क्या करते हैं, लैब में गर्म करते हैं, जैसे क्या हो गया, सबसे मेन तो टेस्ट ट्यूब हो गई। टेस्ट ट्यूब को हम क्या करते रहते हैं, बार बार गर्म करते रहते हैं, फिर भी वो क्या है, उनका कांच टूटता नहीं है। भाई कभी कभी टूट भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर मोस्टली क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं पर टूटता नहीं है। तो वो किस कांच के द्वारा बनी होती है? पायरेक्स कांच के द्वारा बनी होती हैं। दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो है ब्रोमीन। इसका सिंबल क्या होता है? Br, ब्रोमीन। अब यहाँ आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि वो कौन कौन सी धातुएं हैं जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। यहाँ तो हमने बात की अधातु की, अधातु तो ब्रोमीन हो गई। और अगर धातु की बात करें तो धातु कौन सी है जो कि कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होती है? ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिली साल्टपीटर के नाम से कौन सा रसायन जाना जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्टपीटर के नाम से जानते हैं। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।